नमस्कार। जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, आओ ज्योतिष सीखे श्रृंखला का यह 10वां एपिसोड है। इस श्रृंखला में हम ये समझ रहे हैं कि ग्रह जो है प्रत्येक लग्न कुंडली के 12 ही भावों में बैठकर हमें हमारे जीवन में किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं। अभी फिलहाल जो है हम मेष लग्न की कुंडली के प्रत्येक भाव में शनि के फल को समझ रहे हैं और अभी तक पहले भाव से लेकर के नवम भाव तक ये समझ चुके हैं कि शनि हमें किस प्रकार के फल दे रहे हैं। आज हम ये समझेंगे कि मेष लग्न की कुंडली के दशम भाव में शनि यदि बैठे होंगे तो हमें किस प्रकार के फल जीवन में प्राप्त होंगे। देखिए, सबसे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अभी इसी वर्ष 15 दिसंबर 2023 से ही बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष सीखने का एक नया ऑनलाइन बैच प्रारंभ हो रहा है। यदि आप उस ऑनलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं और ज्योतिष को सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि शनि किन किन चीजों के कारक होते हैं। देखिए, शनि जो है, शनि कर्म फलदाता है, हमें हमारे कर्मों के फल देते हैं। शनि न्यायाधीश है, हर जीव के साथ न्याय करते हैं। शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है, यानी कि बड़े धीमे चलने वाले ग्रह हैं। यानी कि जब धीमे चलेंगे तो कार्यों में विलंब तो होगा ही और आलस्य के भी कारक है। शनि देव का संबंध कटु सत्य से भी है, यानी कड़वा सच। सच तो है ना, लेकिन कड़वा है। कड़वा यानी किसी को बुरा लग सकता है। शनि का संबंध आयु, दुख, मृत्यु और कष्ट से है। जब जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, तो व्यक्ति सोचता है कि कुछ अकेलेपन में जीवन जिया जाए, कुछ दिन अकेले में बिताया जाए। तो शनि को एकांत भी बड़ा पसंद है। शनि का संबंध लेबर से है, ठेकेदारी से है, कंस्ट्रक्शन से संबंधित है। यानी शनि का संबंध निर्माण कार्य से है। लोहा, काली वस्तुएं, विकृत अंगों वाला व्यक्ति का संबंध शनि से है। शनि का संबंध अपने से छोटे लोगों से है। शनिदेव इमोशनल पेन के भी कारक हैं, लॉन्ग डिजीज देते हैं। यानी कि जब शनि धीमे चलते हैं तो बीमारी भी कुछ ऐसी ही देते हैं जो लंबी अवधि के लिए चले। शनिदेव बड़े जिद्दी हैं, जो ठान लेते हैं करके रहते हैं। शनि का संबंध वृद्धावस्था से है। गुप्त विद्या, नौकर चाकर, काला रंग और एग्रीकल्चर यानी कि कृषि का संबंध भी जो है वो शनिदेव से है। अब हम ये समझते हैं कि शनिदेव यदि दशम भाव में बैठे होंगे तो हमें हमारे जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होंगे। देखिए, यदि कुंडली के प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि ये मेष लग्न की कुंडली है। राइट। जब भी हम किसी कुंडली का विश्लेषण करेंगे या किसी ग्रह को फलित करेंगे तो 2-3 सामान्य नियम आपको ध्यान होने चाहिए। वो क्या है? सबसे पहले आपको लग्नेश को देख लेना है कि लग्नेश की स्थिति कुंडली में कैसी है। यहाँ 1 नंबर यानी कि मेष राशि है। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं, मंगल देव बनते हैं। तो यहाँ मंगल को देख लेना जरूरी है कि मंगल की स्थिति कुंडली में क्या है। कहीं वो त्रिक भाव में तो नहीं बैठे हैं, कहीं नीच के तो नहीं है। यानी कि नीच के और त्रिक भाव में बैठे हुए नहीं होने चाहिए। यानी कि लग्नेश की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, लग्नेश बली होने चाहिए। इसके अलावा आपको चंद्रमा को भी देख लेना है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक ग्रह है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी कि मन हमारा मजबूत है, मन हमारा प्रसन्न है तो हम बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं।
यदि हमारे पास सब कुछ है और मन ही खुश नहीं है तो वो होना भी ना होने के बराबर है। तो मन का अच्छा होना जरूरी है, यानी कि चंद्रमा का भी अच्छा होना जरूरी है। यानी कि चंद्रमा किसी त्रिक भाव में नहीं होने चाहिए, नीच के नहीं होने चाहिए, पापी ग्रहों के प्रभाव में नहीं होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपको सूर्य को भी देख लेना है, क्योंकि सूर्य जो है हमारी आत्मा है, तो सूर्य देव को भी देख लेना जरूरी है। इसके बाद हम जिस भी ग्रह को फलित कर रहे हैं, वो ग्रह जिस भी राशि में बैठा है उसके स्वामी को भी देख लेना जरूरी होता है। अभी यहाँ शनि देव जो है, शनि देव को हम फलित कर रहे हैं, तो शनि देव किस राशि में बैठे हैं? मकर राशि में। मकर राशि के स्वामी कौन होते हैं? शनि। तो ये खुद ही अपनी राशि में बैठे हैं, इसलिए जो है ये नियम यहाँ लागू नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि शनि यहाँ बैठे होते तो 4 नंबर राशि में बैठे, तो यहाँ 4 नंबर राशि यानी कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, तो चंद्रमा को भी देख लेना जरूरी होता। ठीक है। क्योंकि शनि अपने खुद की राशि में बैठे हैं, तो शनि को तो हम वैसे भी फलित कर रहे हैं, राइट। अब देखिए, शनि जो है दशम भाव के स्वामी है और एकादश भाव के स्वामी है। मेष लग्न की कुंडली में शनि जो है एक समग्रह होते हैं। अब दशम भाव चूंकि कर्म भाव है, एकादश भाव लाभ भाव है, यानी कि हम हमारे जीवन में कर्म करेंगे, उसके पश्चात हमें लाभ की प्राप्ति होगी। देखिए, यहां शनि अपनी ही राशि में बैठ करके शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शनिदेव यदि केंद्र भाव में अपनी खुद की राशि में या उच्च राशि में बैठे होते हैं तो शश राजयोग का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे ही सही लेकिन जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन शश योग का फल भी हमें पूर्ण तब मिलेगा जब लग्नेश की स्थिति कुंडली में अच्छी होगी। यानी कि लग्नेश मंगल हो गए, नीच के नहीं होने चाहिए और किसी त्रिक भाव में नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पर शश योग का फल भी हमें हमारे जीवन में पूर्ण देखने को मिलेगा। इसके अलावा शनि की डिग्री भी यहाँ देख लेनी जरूरी है कि कहीं शनि बाल्यावस्था के तो नहीं है या वृद्धावस्था के तो नहीं है। शनि की यदि डिग्री 11 से लेकर के 20 के बीच में होगी तो अति उत्तम है, बहुत अच्छी है फिर स्थिति है। तो शनिदेव अपनी दशा अंतर्दशा में बहुत अच्छा फल करेंगे। देखिए, आपको कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्य सूट करता है, कमीशन से संबंधित कार्य सूट करता है, दलाली, एडवोकेसी यानी कि एडवोकेट आप बन सकते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर आप बन सकते हैं। शनि की ये स्थिति बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकती है। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकता है। यदि मंगल भी पॉजिटिव है और बली है, मंगल यदि यहीं बैठे हैं तो क्या कहनी बात, बहुत शानदार ये स्थिति है। यहां नहीं भी बैठे हैं और त्रिक भाव में नहीं है और नीच के नहीं है, बहुत बढ़िया स्थिति है, बहुत बढ़िया स्थिति है। तो मंगल यदि पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये अत्यंत ही श्रेष्ठ योग हो जाएगा। यदि मंगल मान लीजिए आपकी कुंडली में यहीं बैठे हैं या यहीं बैठे हैं तो रोचक नामक राजयोग बनेगा और शनि शशयोग बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप जमीन लेकर के, जमीन से आपको बहुत जबरदस्त लाभ होगा। आप जमीन खरीद करके उस पर मकान बना करके बेच सकते हैं, बहुत सुटेबल आपके लिए ये व्यापार होगा। यदि आप जमीन से संबंधित कमीशन या दलाली का कार्य करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा सुटेबल ये कार्य रहेगा और आप जीवन में खूब लाभ अर्जित करेंगे। आप अपने दम पर, चूंकि मंगल यदि कुंडली के दशम भाव में बैठे होंगे तो मंगल शनि की युति हो गई, आप अपने साहस के दम पर, आप अपने दम पर जीवन में बहुत कुछ पाने वाले व्यक्ति हैं। यदि मंगल यहां नहीं बैठे हैं और शनि यदि यहां स्वतंत्र रूप से बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में आप राजनीति में आगे जा सकते हैं
और आप इस प्रकार की राजनीति करेंगे जो कि ठंडे दिमाग से की जाती है, आप बहुत कूल तरीके से हर मामले से निपट लेंगे। लेकिन जब भी शनि की दशा अंतर्दशा आएगी तो आपको बहुत सकारात्मक फल प्राप्त होंगे। शनि की जैसे ही दशा अंतर्दशा आ गई, आप धीरे 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 अपने जीवन में आगे बढ़ने लगेंगे। उसकी गति जरूर धीमी रह सकती है, लेकिन आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप अपने दम पर, अपनी मेहनत के दम पर जीवन में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति। मेहनत तो बहुत करनी ही होगी, क्योंकि दशम भाव कर्म भाव है और शनि का संबंध, शनि भी कर्म प्रधान ग्रह है। कर्म तो आपको ये बहुत करवाएगा, और कर्म करवाने के तरीके से ही आपको फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन लग्नेश बली होना चाहिए, चंद्रमा की स्थिति ठीक होनी चाहिए, सूर्य की स्थिति भी कुछ ठीक होनी चाहिए, तो शनि की दशा अंतर्दशा में आपको बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। अब चूंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि है ये कुंडली के 12वें भाव पर आ रही है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति और शनि का संबंध यदि किसी भी प्रकार से बन रहा है, तो आप विदेश से संबंधित कार्य आपको सूट करेगा। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि जहां कहीं भी पड़ती है, उस भाव से संबंधित बहुत एफर्ट्स करवाती है, बहुत मेहनत करवाती है। लेकिन बृहस्पति और शनि का संबंध बन गया, यानी कि बृहस्पति मान लीजिए कि यहां बैठे हैं, उच्च के हो गए, सप्तम दृष्टि, क्या कहनी बात। विदेश से संबंधित आप कोई कार्य कर सकते हैं, वो आपको सूट भी करेगा। यदि बृहस्पति यहां भी बैठे होंगे तब भी ठीक है। हालांकि ये यहां बैठ करके नीच के हो गए हैं, तो नीच भंग भी हो रहा है। बृहस्पति का यहाँ शनि के द्वारा नीच भंग हो रहा है, तो ये भी अपने आप में स्थिति अच्छी है। यदि बृहस्पति की शनि पर यदि दृष्टि होगी, यदि बृहस्पति यहां बैठे होंगे, ठीक है, यदि बृहस्पति यहां बैठे होंगे तो नवम दृष्टि बृहस्पति की यहां होगी, बहुत अच्छी स्थिति है। तो विदेश से संबंधित आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, आपका कार्य फॉरेन से संबंधित हो सकता है। इसके अलावा फिर शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव चंद्रमा का भाव है। माता की सेहत का ख्याल रखें। आप अपनी सुख सुविधाओं को जुटाने में बड़े एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। और आप यदि कोई गाड़ी खरीदना चाहेंगे कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, तो गाड़ी लेने में भी बड़ा डिले हो जाएगा। आप सोचेंगे कि 2 महीने बाद गाड़ी लेंगे, 6 महीने साल भर निकल जाएगा, ले नहीं पाएंगे। आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे अपनी सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए, आपको बड़े एफर्ट्स करने होंगे। आपको खुद के लिए जमीन लेने में भी बड़े एफर्ट्स करने होंगे। आप दूसरे को तो दिला देंगे, 1 मिनट में आप दूसरे को जो है जमीन दिला देंगे, मकान दिला देंगे, आप खुद भी ले लेंगे, लेकिन इसमें विलंब होगा। इसके बाद शनि की जो दशम दृष्टि है वो कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है। यदि आप अपने कंधों पर, विवाह होने के पश्चात अपने कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के चलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। लापरवाही ना करें विवाह के पश्चात। बिजनेस की पार्टनरशिप आपके लिए अच्छी है, वैवाहिक जीवन भी ठीक है, लेकिन शुक्र पर यह डिपेंड करेगा कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा है। शुक्र की स्थिति कुछ ठीक होनी चाहिए, ठीक है। शुक्र यदि अच्छा होगा, बहुत बढ़िया, बिजनेस पार्टनरशिप भी आपको सूट यहां करेगी। अब यदि शनि के साथ में या चंद्रमा बैठे होंगे तो ये अपने आप में विष योग बन गया है, और शनि की सप्तम दृष्टि भी चंद्रमा के घर पर है, तो यहाँ चंद्रमा पीड़ित हो जाएंगे। ऐसे में चंद्रमा का रत्न आपको धारण करना चाहिए, और माता, सुबह सुबह जो है माता को प्रणाम करें, माता के चरण स्पर्श करें, माता का कहना माने, माता को प्रसन्न रखें,
माता की सेहत का ख्याल रखें, ये आपके लिए अच्छा सूत्र हो गया। चंद्रमा यदि यहीं बैठे हैं शनि के साथ में, भोलेनाथ के मंदिर नियमित रूप से आपको जाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा शनि के साथ में यदि शुक्र बैठे होंगे तो शुक्र जो है वो द्वितीय भाव यानी कि धन भाव के स्वामी हैं, और शनि लाभ भाव के स्वामी है। तो लाभ और धन का समागम कुंडली के दशम भाव यानी कि कर्म भाव पर हो गया है। कर्म करेंगे, पैसा आपके पास बहुत आएगा। पूरे डेडिकेशन से आप मेहनत करें, क्योंकि शनि जो है बड़े मेहनती प्लानेट है। शनि ये चाहते हैं कि आप धीरे धीरे ही सही मेहनत करते रहें और एक ही क्षेत्र में करते रहें। तो शनि और शुक्र की युति आपको अपने कर्मों के माध्यम से बहुत पैसा बनाकर दे देगी। ठीक है। यह स्थिति व्यापारिक पार्टनरशिप के लिए भी अच्छी है। इसके बाद शनि और बुध की युति। शनि और बुध यदि साथ में होंगे तो कोर्ट कचहरी के कार्यों के लिए यह बहुत अच्छी स्थिति है। आप सेल्फ डिपेंड होकर के काम करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। अच्छी स्थिति है, कोर्ट कचहरी के लिए बड़ी ये अच्छी स्थिति है। इसके अलावा रोगों को ठीक, चूंकि छठा भाव रोग का भी है, बुध यहीं बैठे होंगे, तो रोगों को ठीक करने की क्षमता भी आप अपने जीवन में विकसित कर सकते हैं। डॉक्टर कंपाउंडरी ये कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मंगल को देख लेना भी जरूरी है। ठीक है। इसके अलावा शनि के साथ में यदि यहाँ बृहस्पति बैठे होंगे तो ये नीच भंग हो जाएगा, मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा शनि के साथ मंगल बैठे होंगे तो भी हमने यहाँ चर्चा कर ही ली है। अब देखिए, आपको जो है यहाँ पर शनि की स्थिति नवमांश कुंडली में भी देख लेनी है कि नवमांश कुंडली में शनि की क्या स्थिति है। शनि यदि अपनी खुद की राशि में बैठे यानी कि मकर राशि में यदि बैठे होंगे तो वर्गोत्तम हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में शनि यहाँ बहुत अच्छा फल करेंगे। यदि शनि अपनी उच्च राशि में बैठे हैं या अपनी कुंभ राशि में बैठे हैं तो बहुत बढ़िया। ऐसी स्थिति में शनि यहाँ पर बहुत अच्छे फल देने में सक्षम हो जाएंगे। तो यहाँ शनि की स्थिति को नवमांश कुंडली में भी देख लेना जरूरी है। इसके अलावा शनि की डिग्री को भी देख लेना है कि कहीं बाल्यावस्था के तो नहीं है, या वृद्धावस्था के तो नहीं है, या सूर्य से अस्त तो नहीं है। ये सारी बातें भी हमें देख लेनी है। तो यदि आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और यदि कहीं कुछ कमी रहती है तो भी आप कमेंट कीजिएगा कि ये कमी है, ताकि उस कमी को दूर किया जा सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।